नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर और आपका जो यूकेएसएससी द्वारा जो 751 पदों पे कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो ये पोस्ट आ रखी है ग्रुप सी की, तो उनमें देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो रीजनिंग जिनकी कमजोर है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत इजी वे में मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हल करवाऊंगा, तो आप देखिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। तो देखिए, आज का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए सीरीज वाला रहने वाला है। दिए गए विकल्प में उस शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते के अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। यानी कि आपने बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है। तो जिस तरह से ये रिलेट करता है इससे, उसी तरह से क्या इन चार ऑप्शन में रिलेट करेगा JIKL से। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो पेयर है उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, QPRS। ये किसके इसकी तुलना हमने TUWV से करनी है। ऐसे फिर JIKL के समक्ष क्या आएगा ये आपने बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करें एस की तुलना अगर हम टी से करें तो एस के बाद क्या आता है, टी आता है, यानी कि ST। तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है, यानी कि एस में आप एक ऐड करेंगे तो आपका टी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम आर को देखें तो आर के बाद क्या आता है, RSTU, यानी कि दो का गैप आ रहा है इसमें। आर से यू में पहुंचने में आपको दो का गैप आ जाएगा, यानी कि एस और ST। उसके बाद क्या आता है यू, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +2 हो रहा है सेकंड वाले उसमें। अगर हम बात करें पी और तीसरे तीसरे लेटर की अगर हम बात करें PW, तो पी के बाद क्या आ रहा है, QRSTUV। तो फिर आता है W, यानी कि प्लस क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी कि आर पी में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो आपका W आ जाएगा। यानी कि देखिए, पी के बाद क्या आता है, QRSTUV। तो 6 हो गए, उसके बाद सातवां आपका W हो गया, यानी कि +6 हो रहा है आपके थर्ड वाले लेटर में। उसके बाद Q की V से हम लोग तुलना करेंगे। तो Q के बाद क्या था, RSTU, फिर आता है V, यानी कि +4 ऐड हो रहा है आपका, +4 ऐड आपका हो रहा है, तब आपको V मिल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो पहले वाले में देखिए क्या क्या हो रहा है, पहले वाले में +1 हो रहा है, यानी कि L में आप +1 करेंगे, PQRL। एल के बाद आपका क्या आता है, तो एल के बाद आपका आएगा एम। एल के बाद आपका एम होता है, +1 करेंगे तो आपका एम आ जाएगा। वहीं देखिए सेकंड वाले में +2 हो रहा था, तो के में आप +2 करेंगे, के में +2 करेंगे, LMN आ जाएगा आपका, +2 करेंगे तो आपका एन आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाले में आपने +2 कर दिया। थर्ड वाले में क्या हो रहा था, थर्ड वाले में ऊपर आपका कितना था, +6 हो रहा था। तो आई में अगर आप +6 करेंगे तो आपका कितना आएगा, JKLMNOP। तो +6 करेंगे तो आपका P आ जाएगा। ऐसे आपका Q और V में आपका 4 ऐड कर रहे थे, यानी कि J में आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, KLMNO आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, MNPO आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका MNPO, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन है, ये भी आपका श्रृंखला का रहने वाला है। आपने क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3, 5, 9 और 17, ठीक है। अगर हम देखिए प्लस वाला अगर हम इसमें लगाएं तो +2 अगर हम करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, और अगर हम +4 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी कि 5 4 9 होता है। 9 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ रहा है, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका 16 ऐड कर देंगे 17 में, 17 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रीजनिंग में देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड वाला, इस तरह के क्वेश्चन पे आते हैं, एज वाला आयु वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु ज्ञात करनी है आपने। तो अगर हम बात करें रहीम की, अगर हम रहीम की आयु x मान लें, रहीम की अगर हम आयु x मान लें तो उसके चाचा की आयु क्या जाएगी, 60 का अंतर है, तो चाचा की आयु क्या होगी, चाचा की आयु हो जाएगी उनकी x प्लस 30। ठीक है, तो रहीम की x हो गई और चाचा की हो जाएगी x प्लस 3। अब ये कह रहे हैं कि 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 हो जाए तो 7 वर्ष बाद रहीम की आयु क्या हो जाएगी, 7 प्लस 7 x प्लस 7 हो जाएगी। वहीं चाचा की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 30 जो अभी है प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनका योग जो है वह 66 वर्ष है, यानी कि आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 7, यानी कि रहीम की जो 7 वर्ष की बाद जो आयु है और उसके चाचा की जो 7 वर्ष बाद आयु है उसका योग कितना है, 66 वर्ष है। तो ये आपका 66 वर्ष हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 7 इक्वल टू 66, यानी कि x और x हो जाएगा आपका 2x प्लस 30, ये 30 और 7 आपका 37, 37 और 7 आपका 44, 44 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 66 जो हमको दे रखा है। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा हमारा 66 में से 44 हम माइनस करेंगे, 44 उधर जाएगा तो हमारा 22 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 22/2 आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो ये हमारा बच्चा 11। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11 आ गई। x क्या था हमारा, रहीम था। यहाँ पूछा क्या है कि चाचा की आयु ज्ञात की, तो चाचा की आयु कितनी थी, x प्लस 30 थी, यानी कि x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 11 रख देंगे, प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से ये थर्ड वाला क्वेश्चन करना था। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका दिशा वाला क्वेश्चन है। तो ये दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन लिख लीजिएगा पेपर में, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, अकॉर्डिंग टू जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहा है कि एक लड़का दक्षिण की ओर भाग रहा है, एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है। तो दक्षिण कहाँ पे है, तो दक्षिण आपका यहाँ है, मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, तो ये दक्षिण की तरफ भाग रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि अपने दाईं ओर घूमता है। तो दाईं ओर अगर ये घूमेगा तो दायां आपका किधर हो जाएगा, दायां आपका हो जाएगा इधर। तो ये अपने दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर घूमता है और भागता है। फिर वह क्या करता है, फिर वो अपने दाईं ओर घूमता है, फिर अपने दाईं ओर घूम जाता है। तो दाईं उसका ये हो गया, दाईं ओर फिर घुमा वे, अंत में क्या करता है, अंत में वे बाईं ओर घूमता है। तो अंत में अब वो बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर इधर आ गया। अब वह किस दिशा में है, तो देखिए अभी किस दिशा में है, ये आपका मैंने बताया था पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इस साइड आ गया, ये इनिशियल पॉइंट ये था, इस साइड आ गया। तो अब ये किस जगह पे आ गया, ये आपके पश्चिम दिशा में आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब वह लड़का पश्चिम दिशा में। होप सो ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए यहाँ फ्रैक्शन को लिख रखा है FNITCOR के रूप में लिखा जाता है किसी कोड में, तो उसी कोड में क्वांटिटेटिव को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने वाली बात है, इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे हम लोग पहले फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। फ्रैक्शन आपका ये आ गया, फ्रैक्शन को क्या लिखा है इन्होंने, FNAITCOR। ठीक है, ऐसे हमने क्वांटिटेटिव का निकालना है, QUANTITIVE, क्वांटिटेटिव को हमने लिखना है। फ्रैक्शन को इन्होंने ये लिख रखा है, तो पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो देखिए ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, ये एट्थ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए एफ आ रहा है आपका फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे था। एन आपका क्या है, 8वें नंबर पे था। ए आपका थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे थर्ड लिख लिया।
आई आपका 6 नंबर पे तो हमने 6 नंबर लिख लिया, टी आपका 5th नंबर पे तो हमने 5th लिख लिया, सी आपका 4th नंबर पे तो हमने 4th लिख लिया, ओ आपका 7 नंबर पे तो हमने 7 लिख लिया, आर हमारा सेकंड नंबर पे तो हमने सेकंड लिख लिया। अब इसको हमने पैटर्न को समझना है, तो पैटर्न क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 1 3, यहाँ पे दो दो का गैप आ रहा है, 5 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका घट रहा है, ये देखिए आपके क्या बोलते हैं विषम संख्या है, 1 3 5 7, इसके बाद अगर होता तो 9 आता। अब ये जो सेकंड वाला है, ये आपका क्या हो रहा है, 8 6 4 2, यानी कि दो दो का गैप हो रहा है और ये सम संख्या है। तो इसी तरह से हमने इस वाले को भी सॉल्व करना है। अगर हम इसकी नंबरिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। ये हमने नंबरिंग लिखनी। सबसे पहले आपका पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर वाला आ जाएगा, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, क्यू आ जाएगा। अब सबसे लास्ट वाला आ जाएगा, यानी कि सबसे लास्ट देखिए यहाँ पे 8th था, यहाँ पे सबसे लास्ट आपका 12वां है, तो 12वां क्या है आपका ई आ जाएगा। उसके बाद ये 1 था, ये आपका 12 हो गया, 1 के बाद आपका ये 3 आएगा, 3 पे कौन सा आपका ए है, तो ए आ गया आपका, ठीक है। अब ये 12 के बाद क्या आएगा आपका 10 आ जाएगा, 10 नंबर वाला, 10 नंबर वाला क्या है आपका आई आ गया, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका तीसरे नंबर, यानी कि अब ये आपका आ जाएगा 5th नंबर वाला, 5th नंबर क्या है आपका टी है। ये आ जाएगा 8th नंबर वाला, 8th नंबर वाला आपका क्या है ए है, ठीक है। ये आपका 5th नंबर वाला था, ये आएगा 7th नंबर, 7th नंबर पे क्या है आपका टी आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 6 नंबर वाला, 6 नंबर पे आपका क्या था आई था। ये आ जाएगा आपका 5th नंबर वाला, 5th नंबर पे क्या था आपका टी था। ये आ जाएगा आपका 4 नंबर वाला, 4 नंबर पे आपका क्या था एन था। ये आ जाएगा 3 नंबर वाला, 3 नंबर पे आपका ए था। ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे आपका क्या है यू है, यू आ जाएगा आपका। तो ये आपका बन जाएगा ए क्यू ई ए आई टी, क्यू ई आई टी किस में है आपका, देखिए क्यू ए आई टी, ठीक है ये है। तो उसके बाद ए टी है, ए टी आ गया, आई टी, आई टी आ गया, उसके बाद एन वी यू, एन वी यू आपका आ गया। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। आप देखिए विनोद कह रहा है, विनोद ने विनोद ने एक फोटो की ओर संकेत करते हुए क्या कहा कि वह मेरी पत्नी, तो विनोद की जो पत्नी होगी, पत्नी की माता, पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, तो माता की एकमात्र पुत्री ये पत्नी ही हो गई, क्योंकि ये इसकी माता है, ठीक है। तो की एकमात्र पुत्री की पुत्री, की पुत्री है, तो मतलब फोटो विनोद ने फोटो देखते हुए एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध हो गया, तो ये क्या हो गई, विनोद की पुत्री ही हो गई, ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी की पुत्री उसकी पुत्री होगी। तो विनोद क्या होगा, विनोद उसका पिता हो गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका दिशा वाला क्वेश्चन है। प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। तो सूरज की ओर चेहरा करने का मतलब क्या है कि सूरज तो पूर्व से निकलता है, तो उसका जो फेस होगा वो पूर्व की तरफ ही होगा, ठीक है। ये हमने दिशा लिख ली, ठीक है। ये कह रहा है कि सूर्य की ओर मैंने सड़क पर चलना स्टार्ट किया, तो सूरज की ओर चल रहा है, तो ये मतलब ये पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया, तो बाईं ओर उसका कहाँ हुआ, यहाँ होगा, तो बाईं ओर मुड़ गया। उसके बाद फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब किस दिशा की ओर वह जा रहा है, तो अब भी वह देखिए पूर्व की ही ओर जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका सीरीज वाला क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ दे रखा है 2 9 28 60 65, अगला क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो 2 9 28 और 65 को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दो को हम कैसे लिखेंगे, एक की क्यूब प्लस 1 अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक की क्यूब आपका 1 ही होगी, प्लस 1 करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
ऐसे अगर हम 2 की क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 की क्यूब आपकी कितनी होती है, 8 होती है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 1 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम 3 की क्यूब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 की क्यूब आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस का 1 इक्वल टू 28, तो थर्ड वाला भी आ गया। अगर हम 4 की क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा 4 की क्यूब 4 तिया 12, सॉरी 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 प्लस 1 इक्वल टू 65 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, अब आप क्या आएगा 5 की क्यूब प्लस 1, तो 5 का क्यूब अगर करेंगे 5 पचम 25 और 125 प्लस 125 प्लस 1 करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये भी आपका दिशा वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, तो वही इसमें हम लोग पहले यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेंगे, इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, तो उस उत्तर पश्चिम कहाँ है आपका, यहाँ है। तो अगर हम इसको देखें, उत्तर पश्चिम की ओर इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इसका मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। अब ये कह रहा है कि वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूम गया। अब उसके बाद वह 180 घूमता है, यानी कि अब वो यहाँ है तो 180, अब वो इधर घूम गया, 180 डिग्री ये घूम गया। उसके बाद वह क्या करता है, उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो 90 डिग्री वह और घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो अब देखिए उसका मुंह किस दिशा की, उत्तर पश्चिम की। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है, इसको हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि वह किस दिशा में है। ठीक है, एक बार हम दोबारा से करते हैं इसको। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, तो राम का मुंह देखिए उत्तर पश्चिम की ओर है, मतलब यहाँ है वो। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर है। अब वह क्या करता है, राम जो है 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया वो, यानी कि 90 डिग्री यहाँ घूम गया वो। अब वह क्या करते हैं, 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। ठीक है, तो अब वो यहाँ से फिर 180 डिग्री और घुमा वो, मतलब यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे घुमा 180 डिग्री, यहाँ आ गया। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया। अब वो करता है उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमता है, तो 90 डिग्री और घूमा, तो अब उसकी जो दिशा होगी क्या होगी, दक्षिण से पश्चिम की ओर होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे कुछ आकृति दे रखी है, आपने बताना कि एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी कि आपने बताना कि इस वाले जगह पे क्या आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर बना हुआ है, उसमें एक एरो बना है, तो एरो का डायरेक्शन पहले यहाँ था। ठीक है, स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा, फिर उसके बाद यहाँ आया, तीसरा फिर उसको यहाँ था, यानी कि पहले आपका यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब नेक्स्ट आपका यहाँ आएगा। तो यहाँ वाला कौन सा है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ये तो ईजी था, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं परीक्षा में रीजनिंग के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है आपका। किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो आप पहले यहाँ पे देखिए घड़ी बना लीजिए, मान लिया ये आपकी सुई है घंटे वाली। ठीक है, 12 पे है, तो इसको ये कह रहा है कि घंटे वाली सुई, तो ये घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो एक चक्कर पूरा करने में पूरा घूमेगी। ठीक है, यानी कि इसको कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेके 1 ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसको पूरा घूमने में कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। तो 12 घंटे में दोबारा ये सुई यहीं पे आ जाएगी घंटे वाली। ठीक है, अब ये 12 घंटे इसको लग रहे हैं, 12 घंटे में हर एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो कितने मिनट लगेंगे, 12 छिक 72, 720, तो 720 मिनट इसको लगेंगे एक चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई को। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसी था पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका रीजनिंग में, जिस तरह से देखिए रक्त जैसे सिरा से संबंधित है, वैसे ही तेल किससे संबंधित है। तो रक्त क्या होता है, रक्त आपकी सिराओं में बहता है, रक्त आपकी सिराओं में प्रवाहित होता है,
तो उसी तरह से तेल कहाँ प्रवाहित होता है, तो ये तेल आपका पाइपलाइन में प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए ये थी आपकी पहली क्लास, रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट था। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी आगामी जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे तो आपको वो प्रोवाइड हो पाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपको इसको प्रैक्टिस करनी है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अभी रीजनिंग की देखिए पहला ही प्रैक्टिस सेट है, अभी आपको और भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, चाहे आपका यूके एसएससी द्वारा जो भी आपके एग्ज़ाम्स करवाए जाने वाले हों, चाहे आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, इन दोनों में ही देखिए आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग के आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो उतना ही आपका जो रीजनिंग में पकड़ है वह अच्छी हो जाएगी। अभी और भी देखिए इसका जो लेवल है और बढ़ाया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का जो ये सेशन था इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।